स्थिति में लोहे का नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण। क्या होता है? आज जो प्राथमिक प्रक्रिया है वो क्या है? जंग लगना। क्या है? तो देखो, जंग लगना या कोरोजन इसको कहते हैं। इसका जो रंग होता है वो लालिमा युक्त, एनसीईआरटी में लाइन है चला, लालिमा युक्त भूरे रंग का होता है। कौन रंग का होता है चला? लालिमा युक्त कौन रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। देखो, कभी जंग देखे हो? जैसे हम लोग कहते हैं चला, बेरियम सल्फेट का रंग कैसा? कैसा? सफेद। लेड आयोडाइड का रंग कैसा? रंग तुमको कुछ ही पूछेगा, ये ध्यान रखना। जो तुमको रंग पूछेगा दोस्त मेरे, एगो पूछेगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का रंग कैसा होता है? सफेद। उसके बाद पूछेगा लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला। क्लोरीन रंगहीन होता है। क्लोरीन कैसा होता है चला? ये वो क्वेश्चन है जो तुमको भीड़ से अलग कर देगा। रंगहीन होता है। उसके बाद Fe2O3, ये लालिमा युक्त भूरे रंग का होता है। लालिमा युक्त, जैसे हम लोग पढ़ते हैं चला, जंग किस रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। बताओ, N2O किस रंग का होता है? लेड नाइट्रेट जब टूटता है तो NO2 के N2O, NO2 के N2O, आ NO2, NO2 का रंग कैसा होता है? भूरा। NO2 का रंग कैसा होता है चला? भूरा। सिल्वर क्लोराइड जब टूटता है सिल्वर में, उसका रंग कैसा होता है? स्लेटी। सिल्वर क्लोराइड जब सिल्वर, ये आगे है, अभी हम बताएंगे आपको, जल्दी से लिख। हो गया? अरे हो गया, लिख लिए। Fe2O3 जो जंग का रंग होता है वो लालिमा युक्त किस रंग का होता है? भूरे रंग का। अब देखो चलाते, कहता है जंग, जंग जो है वो जल और ऑक्सीजन, इसके बदले में हम लोग कहेंगे जलवाष्प, दोनों की उपस्थिति में संभव है। यह लालिमा युक्त किस रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। फिर कहता है डब्बा बंद, जितना भी डब्बा बंद है या बंद पदार्थों में जो खाद्य पदार्थ, डब्बा बंद छोड़ दो, कुरकुरे कह दो, चिप्स कह दो, कहीं पर अगर बंद किसी भी बंद पात्र में किसी कार्यखंड को, किसी भी खाद्य पदार्थ को रखा जाता है तो उसमें कौन गैस रहता है? नाइट्रोजन। हम लोग ये पढ़ते हैं ना, कुरकुरे कौन गैस है? नाइट्रोजन गैस। कुरकुरे में कौन गैस? नाइट्रोजन गैस। तो वैसे ही अगर बंद डब्बा है तो उसमें कौन गैस भरा जाता है? कौन गैस? तो नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? कथन निष्कर्ष में अगर पूछेगा तो आप कहिएगा कि नाइट्रोजन गैस जो है वो अभिक्रिया नहीं करता है अन्य गैसों से, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जिससे सड़न नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आप बल्ब में देखिए, आर्गन या नाइट्रोजन भरते हैं, ना वो जलता है ना जलने देता है, ना वो खुद नष्ट होता है ना दूसरे को नष्ट होने देता है। मतलब नाइट्रोजन अभिक्रिया की दर को धीमा करता है या रोक देता है। लिखिएगा, नाइट्रोजन अभिक्रिया की दर को धीमा कर देता है। नाइट्रोजन अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है चला? धीमा कर देता है। डब्बा बंद खाद्य पदार्थ कौन गैस का होता है? नाइट्रोजन गैस का पैक होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया में जो अवक्षेप बनता है
अवक्षेपण अभिक्रिया की अगर हम बात करें, किसकी बात करें चला, अवक्षेपण अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो अवक्षेपण अभिक्रिया में जैसे लेड आयोडाइड है, यह भी अवक्षेप है। अवक्षेपण अभिक्रिया की अगर हम बात करें, अवक्षेपण अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। क्या बनता है चला, और अवक्षेप हमेशा अविलेय होता है। क्या होता है, और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। इस सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कौन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है चला, और इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है। एक मिनट होल्ड डाउन। जितना भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, कौन अभिक्रिया है, उस सब में आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान। प्लस माइनस पर जाता है और माइनस प्लस पर। इसमें जो अवक्षेप बनते हैं वो जल में क्या होते हैं, क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। कहां पर, कहां पर रे, जल में। ये अवक्षेपण अभिक्रिया का कुछ गुण है जिसको आप लिख लीजिए, राइट इट डाउन। हो गया। अरे हुआ, इस सप्ताह जो है चला एकदम 100% कंप्लीट हो जाएगा। अरे हुआ, बढ़े। और अगर आप क्लास रेगुलर किए हैं तो आपका जो नंबर नहीं बढ़ रहा था वो कम से कम 5 नंबर तो हर बच्चे का हर उस क्वेश्चन में बढ़ेगा जहां पर आपको दिक्कत होता है। अब देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय, अब कभी कभी क्वेश्चन देगा अविलेय अवक्षेप बनाता है, कभी कभी देगा अविलेय लवण बनाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय लवण बनता है। जैसे BaSO4 है, तो BaSO4 क्या है, लवण है। आप ये कैसे पहचान लेंगे कि हम लवण है, तो जकरा में H+ देगा वो क्या है, अम्ल है। जकरा में H+ देगा वो क्या है, अम्ल है। जकरा में OH- देगा वो क्या है, क्षार है। तो देखो, जकरा में H+ कहीं दिख रहा है क्या, OH- कहीं दिख रहा है क्या, इसका मतलब ना ये अम्ल है ना ये क्षार है, ये क्या है, लवण है। आप देख लीजिए NaCl में, NaCl में क्या दिख रहा है आपको, H दिख रहा है क्या, OH दिख रहा है क्या, दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लवण है। क्या है ये, लवण। आप PbI2 ले लीजिए, PbI2 में H+ है क्या, OH- है क्या, और नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, लवण। अरे बुझा रहा है। अगर H+ होगा तो क्या होगा, अम्ल। OH- होगा तो क्या होगा, क्षार। और अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो कैसा दिखेगा, लवण। लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है। जैसे आप कॉपर सल्फेट ले लीजिए, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट अम्लीय नहीं है चला, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय है। कॉपर सल्फेट अम्लीय नहीं है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है। बोलो रे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अब लवण आप लगभग पहचान लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसा लग रहा है, लवण जैसा। क्यों, क्योंकि जो H+ देगा वो क्या है, अम्ल। जो OH- देगा वो क्या है, क्षार। ना इसमें H+ है ना इसमें OH- है, क्या होगा, लवण होगा। क्या होगा, ये लवण होगा। तो कहते हैं चला, अभी हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे, ये भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिखेगा। AgCl2 जब सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करेगा तो Ag+++ 2Cl- देगा। रुक रुक, चांदी का कलर कहेगा तो ये चमकीला होता है, ध्यान देना। चांदी का कलर कैसा होता है, चमकीला। कि कोई भी मार देगा सफेद होता है। चांदी कैसा होता है, सफेद। सब जानता है, वेल नोन है आपके लिए कि चांदी कैसा होता है। चांदी कैसा होता है, चांदी कैसा होता है, कैसा, सफेद ना। लेकिन जब सिल्वर क्लोराइड जब सिल्वर में टूटेगा ना तो ये जो सिल्वर है इसका रंग स्लेटी होता है। यही क्वेश्चन इस बार पूछा था रेलवे, हमको लगता है 10 बार ये क्वेश्चन पूछा, 10 बार ये क्वेश्चन पूछा कि जब सिल्वर क्लोराइड सिल्वर में टूटेगा तो उसका सिल्वर का रंग कैसा हो जाएगा, स्लेटी।
और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, इसलिए इसको हम प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कौन अपघटन? अरे रुक जाए यार, क्वेश्चन नहीं बनेगा, चला सब गड़बड़ी में फंस जाएगा। हम वो सभी क्वेश्चंस तुम बना सकता है, बल का ऐसा मात्रक, न्यूटन, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, एम्पियर, ये सब तरह से बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को एकदम आसानी से आप थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट करके देखिएगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस भी बना पाइएगा। सिल्वर क्लोराइड, हम कहते हैं प्रकाश की उपस्थिति में अगर अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना, लाइसिस बोलते हैं इसको। लाइसिस का मतलब क्या होता है? टूटना। प्रकाश की उपस्थिति में अगर टूटेगा प्रकाशीय अपघटन, विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटेगा विद्युतीय अपघटन, और उष्मा की उपस्थिति में टूटेगा उष्मीय अपघटन। ये प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है, इसलिए इसको हम लोग प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। तो जब ये सिल्वर क्लोराइड सिल्वर में टूटेगा तो इसका रंग कैसा होगा? स्लेटी। वैसे ही अगर पीबी लेड नाइट्रेट, अभी तुरंत हम बताए थे, PbNO3 हॉल 2, ये जो टूटता है तो क्या बनाता है? NO2 की N2O क्या बनाता है? और NO2 का रंग कैसा होता है? अभी तुरंत ने बताए थे भूरा। यही सब चला, कुछ कुछ 10-15 क्वेश्चन है जो घूम रहा है मार्केट में। बेरियम सल्फेट अगर बनाएगा तो कैसा रंग देगा? सफेद। कैसा देगा? लेड आयोडाइड होगा तो कैसा रंग देगा? पीला। हम सबको एक जगह लिखाई दिए हैं, वहां इसलिए ही नहीं लिखाया चला कि जब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का रंग चांदी का होता है सफेद, लेकिन अगर सिल्वर क्लोराइड टूटेगा सिल्वर में तो इसका रंग कैसा हो जाता है? स्लेटी। बुझा रहा है? तो कहते हैं गौर फरमाइए। रिएक्शन लिख लिए? राइट डाउन द रिएक्शन। लिख लिए? अरे हो गया। अब देखो, लेड नाइट्रेट के स्थान पर हम लोग, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग कहते हैं ना PbNO3 हॉल 2, तो क्वेश्चन आता है लेड नाइट्रेट के जगह पर हम लोग किसका उपयोग कर दे? समानार्थी कौन है? लेड एसीटेट। जैसे चला, हम लोग कहते हैं चीनी की जगह पर मधु का यूज किया जा सकता है। चीनी भी मीठा है और मधु भी क्या है? मीठा। अब बच्चा चला कोई है, उसको कड़वा लग गया तो हम लोग चीनी डाल देते हैं, चीनी नहीं है तो मधु डाल देते हैं। मधु मतलब गुटखा नहीं, मधु शहद। तो लेड नाइट्रेट के जगह पर हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं? लेड एसीटेट का। ये भी इस बार चला सुपर टॉप क्वेश्चन में से एक था। उसके बाद है डिकेंस विधि। कौन विधि चला? याद रखना, डिकेंस विधि Cl2 का निर्माण किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण भी, ब्लीचिंग पाउडर Cl2 का संबंध ब्लीचिंग पाउडर से है, और दैनिक जीवन में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का खूब यूज करते थे ब्लीच करने के लिए, साफ करने के लिए। इसलिए आपको यहां से ये क्वेश्चन पूछेगा। डिकेंस विधि, जैसे हैबर विधि का उपयोग अमोनिया बनाने के लिए, संपर्क विधि से H2SO4 बनता है। ये चला हैबर विधि से क्या बनता है? अमोनिया। और संपर्क विधि से क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये लिख लो। वैसे ही एक है डिकेंस विधि। कौन विधि है चला? चला, अगर साउंड सही है तो कृपया एक टाइप करें। ऑनलाइन वाले बच्चे, अगर साउंड सही है तो कृपया एक टाइप करें। हो गया? डिकेंस विधि, क्लोरीन का निर्माण किया जाता है और O3 H2O2 HNO2 ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है। ये चला क्वेश्चन यहां से पूछता है कौन कौन? ओजोन, H2O2 HNO2, ये ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है। मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी कर सकता है। जैसे हम लोग उभयधर्मी पढ़ते हैं ना चला जी, उभयधर्मी जो इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण रहता है, वो कौन कौन है उभयधर्मी में? Al2O3 ZnO Pb
O2, इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण पाया जाता है। लिख लो। वैसे ही ऑक्साइड, ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों का गुण पाया जाता है O3 में, H2O2, HNO2 में। नहीं आ रहा है तो मोबाइल ठीक करवाइए। वो लड़का कहता है आ रहा है तो एक टाइप करें, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो मोबाइल ठीक करवाना पड़ेगा रे। मोबाइल चला कभी कभी खराब भी हो जाता है। एक ही वो लड़का है, वो 50 बार मैसेज लिख दिया कि साउंड तो आ नहीं रहा है, पढ़ा क्या रहे हैं पता नहीं चल रहा है, बाकी सबको साउंड जा रहा है। उभय धर्मी बोले तो Al2O3, ZnO और PbO2। तो चला इस सब उभय धर्मी है, इसका मतलब ये अम्लीय भी है और क्षारीय भी। अब चला देखो यहां पर क्या मामला है। अम्ल क्षार सूचक दो प्रकार के होते हैं, हम पीछे भी आपको बताए थे। अम्ल क्षार सूचक जो है, अम्ल क्षार सूचक जो है चला, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है चला प्राकृतिक, और एक क्या होता है? कृत्रिम। प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक में कौन कौन आता है? हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया गुल्म का फूल आता है, हाइड्रेंजिया नाम सुना है रे। उसके बाद पत्ता गोभी और पिटूनिया। उसके बाद हल्दी। इसमें आओगे तो इसमें आता है मिथाइल ऑरेंज। क्या आता है चला? मिथाइल ऑरेंज। और कौन रे? फिनोप्थिलीन। मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन। एक कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक है। यहां पिटूनिया लिखल है, पिटूनिया की पंखुड़ियां। ये हमारे यहां नहीं पाया जाता लेकिन होता है। मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, हाइड्रेंजिया गुल्म का पौधा, पत्ता, पत्ता गोभी, पिटूनिया की पंखुड़ी, हल्दी, ये सब चला प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। कृत्रिम में आ गया मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन। जो कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक है, हाँ जी, लाइकेन अम्ल क्षार सूचक है, वो भी प्राकृतिक में आएगा, क्योंकि कवक और शैवाल का क्या है? वो मिश्रण है। कवक भी प्राकृतिक है और शैवाल भी क्या है? प्राकृतिक है। हो गया? अरे हुआ। प्राकृतिक में कौन कौन आ जाएगा? हाइड्रेंजिया गुल्म के पौधे, पत्ता गोभी, पिटूनिया की पंखुड़ियां, हल्दी और लाइकेन। कृत्रिम में आ जाएगा मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन। अब देखो चला, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की पंखुड़ियों को भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। वेनिला का नाम सुना है? प्याज, लौंग, वनीला, ये सब चला गंधीय सूचक है। कौन सूचक है? गंध का मतलब होता है घ्राण, गंध का मतलब घ्राण सूचक भी इसको कहते हैं। तो कहते हैं वेनिला, प्याज, लौंग, तेल का उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं चला? घ्राण सूचक कहते हैं। कौन सूचक कहते हैं? घ्राण सूचक कहते हैं। लिख लिए? घ्राण सूचक कहते हैं। अब देखो चला, NaOH जब Zn से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देता है? Na2ZnO2 प्लस H2, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम जिंकेट। NaOH जब जिंक से अभिक्रिया करेगा तो बना देगा सोडियम जिंकेट। कभी कभी रिएक्शन दिया हुआ है, पूछता है, ये तो सबको पता होगा चला। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर कहते, और ये पानी से अभिक्रिया नहीं करता, अम्ल और क्षार से भी अभिक्रिया नहीं करता, पानी से अभिक्रिया नहीं करता। अगर करता तो संगमरमर हम लोग घर में थोड़े लगा पाते, डेली पोछा लगाते हैं, और डेली पोछा लगाते हैं, पानी से अभिक्रिया करता तो बचता।
पानी से अभिक्रिया नहीं करता है। कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट चला बनता किससे है? CaO। CaO जब CO2 से अभिक्रिया करता है तब बना देता है CaCO3, जिसको हम चूना पत्थर, खड़िया, चौक या संगमरमर कहते हैं। हो गया? अरे हुआ। इसको हम लोग त्वरित चूना के नाम से भी जानते हैं। इसको कौन चूना कहते हैं? चला त्वरित चूना कहो, अनबुझा चूना कहो, क्विक लाइम कहो, सब इसी का नाम है। अरे बढ़े। जब वर्षा जल का पीएच का मान 5.5 से कम होगा तो क्या होगा? वो अम्लीय वर्षा होगा। और वर्षा हम लोग क्या कह देते हैं? चला वर्षा का जल शुद्ध जल है जिसका पीएच मान 7 होता है। वर्षा अगर डायरेक्ट आपको पूछ दे कि वर्षा जल जो है, वर्षा जल जो है, वर्षा जल इसका पीएच मान कितना? तो पीएच मान कितना? 7। क्योंकि वर्षा जल जो होता है वो चला शुद्ध जल है, और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। लेकिन अगर कहेगा अम्लीय वर्षा हो रहा है तो उसका पीएच मान लगभग कितना होता है? 5.5 से कम। बोलो रे, सीधे ने मार देना है वर्षा का जल पीएच मान 7, लेकिन अम्लीय होगा तो ऑब्वियस सी बात है 7 से कम होगा। और 7 से कम में भी कितना से कम होगा? 5.5 से कम होगा। कहते हैं शुक्र का वायुमंडल H2SO4 के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना हुआ है। यानी शुक्र के बादलों में, वायुमंडल में कौन सा अम्ल है? कौन सा अम्ल है? H2SO4। इसको हम लोग अम्लराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अम्लों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अम्लों का राजा कहते हैं। अगला, नेटल के पौधा के कांटे में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके इलाज के लिए डॉक पौधे से पत्ती को रगड़ा जाता है। इसलिए चला कि जो नेटल का पौधा है, नेटल का पौधा में फॉर्मिक अम्ल होता है, और जो डॉक का पौधा तुम देख रहे हो इसमें क्षार होता है। क्या होता है? कभी कभार चला गांव घर में भी देखता होगा, कहीं पर कट जाता था तो हम लोग कुछ कुछ खास चीजों की पंखुड़ियों को रगड़ के उस पर डालते थे। वैसे ही अगर गांव घर में देखना किसी को मधुमक्खी काट ले तो उसके ऊपर साबुन रगड़ा जाता है। नहीं देखा? प्याज रगड़ते हुए देखा है? तो प्याज जो होता है वो क्षारीय होता है, और जो डंक मारा है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। तो अम्ल और क्षार मिलकर लवण और क्या बनाता है? जल, उदासीन बनाता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा नेटल के पौधे के कांटे में कौन अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। और इसके इलाज के लिए किस चीज के पौधे की पंखुड़ियां लपेटी जाती है? डॉग की। किसकी? डॉग की। कहता साधारण नमक, नाम सुना होगा, NaCl। इसका पीएच मान याद रखना 7 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7। साधारण नमक का पीएच मान कितना होता है? चला लिखे। साधारण नमक का पीएच मान कितना? साधारण नमक का पीएच मान होता है चला 7। साधारण नमक का पीएच मान कितना होता है? 7। तो कहते हैं साधारण नमक NaCl के को कच्चे माल के रूप में NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CaOCl2 ETC का उपयोग किया जाता है। मतलब ये जो नमक है साधारण नमक का कच्चे माल के रूप में, यानी इस सब बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। चाहे आपको NaOH बनाना है तब भी NaCl का उपयोग करते हैं। NaOH क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। बोलो रे, इस सब बनाने के लिए कच्चा माल के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? NaCl का। किसका उपयोग करते हैं? NaCl का उपयोग करते हैं। Na2CO3 इस बार चला बिहार दरोगा का यही क्वेश्चन था। बिहार दरोगा में पीटी में ही क्वेश्चन पूछा था कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का। किसका उपयोग करते हैं? अब जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। ये चला ये हमेशा ध्यान रखना, पढ़ना और रिजल्ट लेना दोनों अलग अलग बात है।
पढ़ना बहुत आसान है, रिजल्ट लेना थोड़ा सा मुश्किल है। वहां 1 नंबर से मामला गड़बड़ा जाता है, 0.25 से मामला गड़बड़ा जाता है। ये इसलिए होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिजल्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप समझने के लिए पढ़। रिजल्ट के लिए पढ़िएगा तो एक स्टेप ऊपर जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। एक स्टेप जब ऊपर मास्टर पढ़ाएगा तो आप कहिएगा धुत ये सब की पढ़ा रहा है तू, ये सब बुझाएगा, ये सब पूछेगा, तो वो चला उससे काम नहीं होना है। ये समझ लो कि वैकेंसी तो चला आ जाएंगी और चली जाएंगी। 1 नंबर का झोल इधर उधर होता है। अब बाकी बच्चे 1 नंबर से तो और जितना वैकेंसी होगा कम से कम 50 गुना बच्चा पीछे रहेगा। जितनी आपकी वैकेंसियां होती है मात्र 1 नंबर से उसका 50 गुना बच्चा पीछे रहता है। इसलिए आपको एक लेवल में जाके कंटेंट को पढ़ना होता है। जैसे हम बोले थे इस बार जो बिहार दरोगा में पूछा टीन वाला जो क्वेश्चन है वो कोई नहीं बनाया, क्योंकि सब जो है उसेंट फलना चिलना रट के गया तो रटले जैसा होगा, चला वो बनेगा नहीं। क्वेश्चन था जबकि एकदम आसान, टीन और जिंक वाला क्वेश्चन था। जो पढ़ा होगा एक लेवल का कंटेंट उससे बन गया। 1 नंबर से किसी का हुआ और किसी का नहीं हुआ। तो लेकिन अगर आप एफर्ट फिर लगाते हैं, 4-5 बार चला, ऐसा थोड़े कि पहली बार में आपको सफलता मिल जाएगी। आप एफर्ट बरकरार रखिए, 100% सफलता आपको मिलेगी, जिसका 0.25 से या 0.5 से नहीं हुआ है। लेकिन चला उसके लिए आपको नेक्स्ट लेवल में जाके कंटेंट पढ़ना होगा। नेक्स्ट लेवल में जैसे कंटेंट पढ़ाएगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी, दिमाग आपको भारी भारी फील करेगा, तो आपको लगेगा धूर साला की पढ़ा रहा है, बुझाइए नहीं रहा है। क्योंकि पीछे तो कुकर्म किए हुए हैं, पीछे तो सही कर्म किए नहीं है, तो चला वो दिक्कत होवे करेगा, नहीं होने का कोई बात नहीं है। तो तब तुम दोस्त देगा कि दो ही सब पूछता है, मास्टर तो खाली फालतू काम पढ़ाता है। अब देखो चला Na2CO3 जल की कठोरता, जल 2 प्रकार का होता है। जल 2 प्रकार का होता है, एक होता है मृदु जल और एक होता है कठोर जल। अब कठोर जल भी 2 प्रकार का होता है, एक अस्थाई कठोरता होता है और एक होता है अस्थाई कठोरता। ये अस्थाई कठोरता जो होता है चला, इसको हम लोग पी सकते हैं, इसका यूज करते हैं सब जगह, इसका यूज नहीं करते हैं। अगर इसका यूज करना है तो इसको उपचारित करना होगा, इसको ठीक करना होगा। और ठीक करने के लिए पहले तो इसमें कठोरता, अस्थाई कठोरता होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। अस्थाई कठोरता होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। दोनों को चला दूर किया जा सकता है, दोनों को दूर करेंगे सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। बिहार दरोगा 2023 दोनों को दूर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। जल्दी लिख। हो गया? जल की कठोरता 2 प्रकार का, एक अस्थाई एगो अस्थाई। अस्थाई कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, अस्थाई कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। अब दोनों को दूर किया जाता है किसके द्वारा? सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। अरे हुआ हो, अरे हुआ हो, बढ़े। अब देखो Na2CO3 का उपयोग अभी तुरंत हम बनाए हैं, सोडियम कार्बोनेट।
जल की अस्थाई और अस्थाई कठोरता दोनों दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप जाके देख लीजिएगा, बिहार दरोगा का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसानी से अब आप बना पाइएगा। दांत का इनामेल सबसे कठोर भाग है कि मुलायम भाग है? आज दांत का इनामेल भी चला, हड्डी है, हड्डी है तो वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होगा। किसका बना होगा? किसका बना होगा? दांत का इनामेल सबसे कठोर अंग है जो किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। अच्छे को बात बताओ, टूथपेस्ट किस प्रकृति का होता है? टूथपेस्ट जो होता है ये किस प्रकृति का होता है? चला, क्षारीय। दांतों में सड़न किसके कारण होता है? दांतों में सड़न अम्लीयता, मुंह की अम्लीयता के कारण होता है। तो जब रात में आप ब्रश करके सोइएगा तो आपके मुंह में जो अम्ल होगा और टूथपेस्ट में जो क्षार होगा वो मिलकर उदासीन हो जाएगा, तो ना अम्ल रहेगा और ना दांतों में सड़न होगा। इसलिए रात में क्या करके सोना चाहिए? ब्रश करके सोना चाहिए, जो कि लगभग लोग नहीं करते हैं। खाना खाने वाले स्थिर से सूत जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ब्रश भी लोगों को तो ब्रश करने भी नहीं आता है। ब्रश तो ऐसा रगड़ते हैं, लगता है कि साला रगड़िए के हटेगा। ब्रश जब भी आप करते हैं चला हल्के हाथों से कीजिए। अब ब्रश ऐसे ऐसे नहीं करना है। हमको एक बार डेंटिस्ट सिखाया, तुम लोग को ज्ञान हम पार्सल कर रहे हैं। हम गए थे डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट ने कहा कि ब्रश जो लोग करते हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ब्रश ऐसे ऐसे करते हैं। हम लोग की करते हैं, मारते हैं ऐसे, ऐसे नहीं करना, ब्रश ऐसे ऐसे करना है और हल्के हाथों से करना है, नहीं तो धीरे धीरे आपके मसूड़े जो है हट जाएंगे और आपको दिक्कत होने लगेगी, दांत हिलने लगेगा। पता चला 50 के उम्र जाते जाते तो दांत लगभग गिर जाएगा। दांत जब भी ऐसे ऐसे करना और हल्का एकदम नॉर्मल हाथ से ऐसे ऐसे पकड़ना, इतना ही करना है। तो कहते हैं चला टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय। और दांतों में सड़न किसके कारण होता है? अम्लीयता के कारण। तो जब अगर दांतों में अम्ल है, मुंह में अम्ल है और अगर हम क्षार डाल देंगे तो उदासीन हो जाएगा, सारा का सारा अम्ल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 कैसा रंग का होता है? पीला हरा। और चला सांद्र NaOH, सांद्र HCl और सांद्र NaOH किस रंग का होता है? पीला हरा रंग का होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सांद्र HCl, सांद्र HCl, ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल है। सांद्र HCl प्लस सांद्र, सांद्र मतलब मोटा की पतला? मोटा। सांद्र HNO3 जो है चला बना देता है अम्लराज। क्या बना देता है? अम्लराज। ई होता है चला कितना अनुपात कितना में? एकरा में 1 है तो ये 3 होगा, एकरा में 3 है तो ये क्या होगा? 1। और ये जो है चला सांद्र, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मजाक में नहीं लेना। यहां पर क्या किया ना, सांद्र HCl तनु HNO3, अरे इधर देखो पहले, सांद्र HCl तनु HNO3 या तनु HCl सांद्र HNO3, नहीं दोनों सांद्र होगा। सांद्र होगा मतलब कैसा होगा? मोटा। अब मोटा होगा तो ये बना देगा अम्लराज। क्या बना देगा? अम्लराज। अम्लराज बोले तो एक्वारेजिया। क्या बना देगा चला? एक्वारेजिया। इसमें कौन घुल जाता है? गोल्ड और प्लेटिनम क्या हो जाता है? घुल जाता है। लेकिन चला अगर पहला ऑप्शन मारना हो तो क्या मारिएगा? गोल्ड। अगर दोनों में से कोई एक चुनना हो तो क्या मारिएगा? गोल्ड। प्लेटिनम नहीं चुनिएगा, दोनों ऑप्शन अगर रहेगा। वैसे दोनों रहता नहीं है लेकिन अब रहता है। सर मेरे गांव समस्तीपुर में आज गेहूं में आग लगने से पूरा चौर का गेहूं जल गया। लग गया होगा, चलो गर्मी है और गेहूं सूखा हुआ है, हवा हुआ बह रहा है। किसान चला बड़ा आशा लगा के रखता है कि गेहूं होगा तो फलना काम करेंगे, चिलना काम करेंगे। हमको लगता है मेरे जुड़े हुए लोग जो हमसे हैं 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो मकई होगा उसके भरोसे हमसे पैसा लिए हुए हैं कि मकई हो जाएगा दे देंगे। अब पता चला गेहूं हो जाएगा दे देंगे। अब पता चला गेहूं होने वाला है, अब बारिश हो गया, सब गेहूं सूत गया, अब गेहूं उठवे नहीं करेगा, इतने इतने गेहूं होगा। किसान चला समझो बच बचा के ही उसका फसल होता है। कब फसल मरा जाएगा कहना मुश्किल है। तू सब किसान का बच्चा है, सब ये बात जानता होगा।
सही तरीके से वो पेंट शर्ट नहीं पहन पाया होगा अभी तक। तो अगर किसान का बच्चा होगा तो 2 बीघा 4 बीघा खेत होगा तब वो। कुछ कुछ लोग हैं जो व्यवसायी के बच्चे हैं, तो उन लोगों के पास पैसा होगा। जो व्यवसायी जिनके पिताजी करते हैं उनको पैसा पे पूरा घमंड रहता है, क्योंकि हर महीना उनके घर में पैसा आता है। लेकिन किसान 6 महीना पे उसके घर में पैसा आता है। हमको लगता है 2000-2500 के जींस खरीदने के लिए तोरा 2 क्विंटल अनाज बेचना पड़ेगा, तब ने वो जींसवा खरीदाएगा रे। ई तोरा में हिम्मत नहीं है। इसलिए चला, जो लोग व्यवसाय से नहीं जुड़े, व्यवसाय से जुड़ा है देखो डेली कपड़ा बदलेगा वो, पैसा का डेली गर्मी देखेगा तुम तो अपने तरफ पता चलेगा। हम कह देंगे कि अगर पिताजी व्यवसाय करते हैं, एकदम चेहरे पे होकर लिखल है कि अगर पिताजी किसान है, तुमको चमकता हुआ चेहरा दिख जाएगा कि अगर बाप गवर्नमेंट जॉब में, वो बता देंगे। लेकिन मुफ्त काम अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। देखो लड़का में कि लड़की में, लड़की में देखो बता देते हैं। व्यवसाय की सरकारी नौकरी, सरकारी करे। पापा क्या करते हैं तुम्हारे, बताओ। किसान नहीं ना है, नौकरी करते हैं, धंधा होगा क्या चीज का, अरे बोलो न रे, दुकान है। हाँ ठेकेदार हैं बाप। चला पैसा अगर घर में है होकर बाहर दिखता है पैसा, गरीबों का दिखता है गरीबी। इसलिए हे गरीब लोग कृपया पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि कलम ही तुम्हारा हथियार है, ठीक है ना। न तो मामला हो जाएगा गड़बड़। करे तो बाबूजी की करते हैं, स्टैंड अप। पिताजी नहीं है, क्या करते हैं। हाँ कोर्ट में लिखा पढ़ी करते हैं, जमीन वाला। किसान ने ना है, हाँ। किसान का बच्चा हम थोड़ा दिखा देते हैं, देखो किसान का बच्चा है। करे स्टैंड अप। पापा क्या है, बैठो। जो गरीब बच्चा होता है ना, चलो वो अलग है, तो अपनी गरीबी को दूर करना है ना। देखो ये गरीब है, एकदम गरीब है, बेचारा गरीबी से जी रहा है किसी तरह। ई गरीबी को कंटिन्यू नहीं करना है तो पढ़ाई करना होगा, और कंटिन्यू करना है तब तक ठीक है। जैसे चल रहा है वैसे तोरो चलने दो, चलिए रहा है तो और कितना बढ़िया कट रहा है। इसलिए चला, जो लोग अमीर हैं उनकी कोई बात नहीं, अमीरों है चला तो तुमको अपने फर्टिनिटी में उससे बड़ा करके दिखाना होगा, और जो गरीब है उसको तो करना ही करना है। इसलिए चला एकदम ध्यान देके पढ़ाई कीजिए। सांद्र HCl सांद्र HNO3 कितना अनुपात, कितना 3:1। और अगर गोल्ड और प्लेटिनम दोनों घुल जाता है, लेकिन अगर कोई एक ऑप्शन चुनना हो तो क्या चुनेंगे, गोल्ड। और ये तो सबको पता है, सोना सबसे अधिक अधातवर्णीय और सबसे अधिक तन्य है। अधातवर्णीयता मतलब पीट कर चादर बनाना, और तन्यता मतलब खींचकर तार बनाना। सही की गलत। अब कहते हैं सोना सबसे अधिक उपयोग में आने वाला तन्य और अधातवर्धनीय तत्व है। क्षारीय धातु, अब देखो चला, लड़का को पूछता है कि सोडियम बताइए क्या है, तो सोडियम को लड़का कहता है इसको चाकू से काट सकते हैं, यह मुलायम होता है। पढ़े हैं कि नहीं, अरे ये पढ़े हैं, सोडियम को चाकू से काट सकते हैं और ये क्या होता है, मुलायम। क्या होता है, सोडियम को चाकू से काट सकते हैं और यह मुलायम होता है। लेकिन मेरी जाने मोहब्बत, फर्स्ट ए का जो तत्व है, जिसको हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन तो गैस है ना, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, लीन ना करो रब से फरियाद, इस सब मुलायम है। ये तो मुलायम है सोडियम, इस सब मुलायम है, इस सब को चला, सारे के सारे मुलायम है और सब के सब क्षारीय है। बोलो हाँ, तो हम कह देते हैं क्षारीय धातु मुलायम। अब मुलायम होगा तो बताओ कम गलनांक की ज्यादा गलनांक, जल्दी गलेगा ना। ठोस होगा तो, कठोर होगा तो अधिक गलनांक, बोलवे नहीं करेगा। यहां आप क्षारीय धातु कह दीजिए या यूं कह दीजिए फर्स्ट ए के तत्व। कौन तत्व, ये पता है ना। चलो फर्स्ट ए को क्षारीय धातु वर्ग कहते हैं और सेकंड ए को क्षारीय मृदा धातु वर्ग। बोलन रे, कहते हैं क्षारीय धातु मुलायम तथा कम गलनांक का होता है और इसे चाकू से
काटा जा सकता है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं। अगर आप चला बताइए, चांदी और सोना अगर अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ले तो पता चला, सोनार को देखे हैं? सोनार को देखे हैं? सोनार क्या करता है? सोना ले लेता है और पे डायरेक्ट करे सोनार। सोनार है हम तुम? स्टैंड अप। सोनार है तुम? हाँ देखो, इसकी मुस्कुराहट बता रही है कि सोनार है। बागेश्वर के बाद चला हम ही हैं। अच्छा एक बात बताओ ईमानदार से, हमको तुम कभी बताया है कि हम सोनार हैं? कभी बताया है? अभी इससे बात कर रहा था, वो एक्सप्रेशन से लग रहा था इसका दोस्त इसकी ओर ऐसे देख रहा था, अरे सोनार तू ही तो है। हम बुझ गए कि छोटा सोनार है ये। बैठो, यही बात ना था रे। ये चला, ये दोनों जो आपस में आंख से जैसे देखा ना, उससे लग गया कि छोटा जो है सोनार है। अब सोनार क्या करता है? यही सब उचला बाबा लोग करते हैं। तुम जैसे जाएगा ना, कहेगा हाँ बाबा कल्याण करो। वो उम्र देख के कह देगा, उम्र देख लिया कि 26-27 है, विवाह में समस्या है, जल्दी दूर होगा, नौकरी की समस्या है। आज जैसे देख लेगा बुढ़वा है, कह देगा सामाजिक पारिवारिक कलह, बेटा बहुत दिक्कत कर रहा है, बेटा और बहू से तुम बहुत परेशान। जी बाबा जी बहुत परेशान। तो कहते हैं चला कि सिल्वर की अगर हम बात, उम्र देख के अपने देख लेगा, छोटा बच्चा बुझ जाता है, WBC अगर बहुत ज्यादा जनरेट नहीं हुआ होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़िया रहा होगा, कहेगा हाँ आपके बच्चे हैं, बच्चा लेके तुम जाओ, कहेगा हाँ बच्चे के स्वास्थ्य पे असर रहता है, कहेगा हाँ अरे छोटा बच्चा का तबियत हमेशा खराबे रहता है, क्योंकि WBC धीरे धीरे बनता है, ठीक ना। 10 साल का, 8 साल 7 साल का होगा तब तक उसका तबियत सर्दी खांसी बुखार लगा हुआ रहता है, तो वो जानता है कि भैया बच्चा है तो तबियत खराब होवे करेगा। जैसे तुम बच्चा लेके पहुंचा छोटका, कहेगा हाँ बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बाबा कल्याण करो बाबा। अरे छोटा, कहते हैं सिल्वर एवं गोल्ड कौन कौन चला? अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। अगर यह अभिक्रिया करता तो हम लोग उतना ताप पर उसको पिघलाते हैं, सोनार उसको फू फू करके जो पिघलाता है वो पूरा पिघल जाता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता तो ऑक्साइड बना देता, लेकिन वो ऑक्साइड बनाता नहीं है। इस बार बीपीएससी टीचर टीआरई 3.0 में क्वेश्चन पूछा था, चांदी, सोना और प्लेटिनम, खास करके सोना और प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते। अगर सोना और प्लेटिनम किसी से अभिक्रिया करता है, करता चला तो सोना आप पहने हुए हैं, वो अभिक्रिया करके धीरे धीरे अपना रंग साफे बदल देता। बोलो ना रे। सिल्वर और गोल्ड अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता कि नहीं करता? नहीं करता। सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ तेजी से, ये बात हमेशा ध्यान रखना चला। फर्स्ट ए का जितना भी तत्व है, हे लीना करो रब से फरियाद, तो फर्स्ट ए का जितना भी तत्व है इसको कहां डुबा कर रखते हैं? कहां डुबा कर रखते हैं? केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। अगर इसको जल में डाल दीजिएगा तेजी से अभिक्रिया कर लेगा। फास्फोरस को जल में सुरक्षित, ये फर्स्ट ए जो है केरोसिन में सुरक्षित रहता है। फर्स्ट ए कहां सुरक्षित रहता है दोस्त मेरे? केरोसिन में सुरक्षित रहता है। और फास्फोरस जो है ये कहां सुरक्षित रहता है? पानी में सुरक्षित रहता है। खाली हम लोग जानते हैं सोडियम जो है केरोसिन में सुरक्षित रहता है, नहीं, फर्स्ट ए का जितना भी तत्व है वो पानी में सुरक्षित रहता है। फर्स्ट ए करें केरोसिन में सुरक्षित रहता है। अब फास्फोरस किसमें सुरक्षित रहता है? पानी में। हो गया? एक बात बताओ, इसका मतलब अगर फर्स्ट ए का जो तत्व है लीना करो रब से फरियाद, इसको अगर पानी में डाल देंगे तो सुरक्षित रहेगा कि असुरक्षित रहेगा? इसका मतलब तेजी से अभिक्रिया करेगा? बोले मैं नहीं करेगा। और खास करके सोडियम और पोटेशियम तेजी से अभिक्रिया करता है। अरे बोल लो। मैग्नीशियम की बात करें, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है कि नहीं करता है? नहीं करता, बल्कि गर्म जल के साथ धातु के ऑक्साइड Mg2O और हाइड्रोजन प्रदान करता है। Mg जो है चला जल से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन जब गर्म जल दोगे, कौन जल दोगे चला?
गर्म जल अगर दे दोगे, गर्म जल दे दोगे, गर्म जल दे दोगे तो ये अभिक्रिया कर लेगा और ये बना देगा Mg ओ। आप प्लस कौन गैस निकाल देगा? हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम जलने पर भी चला ऑक्सीजन MgO ही देता है। Mg जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और तब जब जलेगा तब भी ये क्या दे देगा? MgO दे देगा। क्या दे देगा? चला लिख लो जल्दी से। हो गया? अरे हुआ? पीबी, पीबी बोले तो सीसा, Cu, Ag, Au जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता। अब देखो चला, ये क्वेश्चन जब पूछता है कि सीसा जल से अभिक्रिया करता है नहीं करता है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, तो नहीं करता है। अगर चला करता तो सीसा के गिलास में हम लोग जल पी पाते हैं? ये जो शीशा का ग्लास है एकरा में जल पी पाते हम लोग? नहीं पी पाते। अगर अगर ये जल से अभिक्रिया करता तो ये अपने अभिक्रिया कर करके अभी तक हमारा पेट में घुस गया रहता। सोना चांदी ये सब भी अगर जल से अभिक्रिया करता तो हम लोग सोना का चेन पहनते हैं, अब पहन के हम लोग चला नहा लेते हैं, तो का वो घुल जाता है? ओकरा में घुल जाता तो पता चला लोग नहाने से पहले ओकरा खोल देता। शरीर के पसीने से ही पता चला कि कंगन जो है पिघल जाता। तो इसलिए सोना चांदी सीसा कॉपर ये सब जल से अभिक्रिया नहीं करते। अभी तुरंते बताए थे कैल्शियम कार्बोनेट ये भी जल से अभिक्रिया नहीं करता। अगर करता चला तो संगमरमर जो है वो जल से अभिक्रिया कर न लेता, तो हम लोग पोछा डेली लगा पाते। तो कहते हैं PbCu AgAu जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता। सबसे कम अभिक्रियाशील वाला धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यही पूछा इस बार बीपीएससी टीआरई में, बीपीएससी टीआरई 3.0 में। बीपीएससी टीआरई 3.0 का ये सवाल है चला कि सबसे कम अभिक्रियाशील वाली धातु और स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है कौन? चांदी, सोना, प्लेटिनम, कॉपर। ये सबसे कम अभिक्रियाशील है क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में भी सबसे नीचे है। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील कहेगा सोडियम और पोटेशियम। इसी को बढ़ा के लिख लो। ये तो जानते हो, चला बताओ सोना चांदी कॉपर केकरो से अभिक्रिया करता है? करता है। और करता तो हम लोग सोने का यूज आभूषण बनाने में कभी कर पाते, लेकिन चला सोडियम लेकिन 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 सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और कौन चला? पोटेशियम जल से, किससे? जल से तेजी से अभिक्रिया करता है। सोडियम और पोटेशियम जल से तेजी से अभिक्रिया करता है, जबकि सोना चांदी कॉपर प्लेटिनम ये सब जल से अभिक्रिया नहीं करता है और स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? जैसे अभी आप बताइए तो कहीं पर सोडियम आप देख रहे हैं कहीं पर रखल है, स्वतंत्र अवस्था में कहीं पर सोडियम देख रहे हैं क्या? लेकिन सोना देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बोलो न रे। इसका मतलब सोना भी देख रहे होंगे, चांदी भी देख रहे हैं, कॉपर भी देख रहे हैं, प्लेटिनम आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन सोना चांदी कॉपर प्लेटिनम इस स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता। कुछ लोग चांदी पर डाउट करेंगे, चांदी तो काला हो जाता है, तो वो उसका अपवाद है कि चांदी जो है वो कुछ समय के बाद कैसा हो जाता है? काला। लेकिन शुद्ध चांदी लीजिएगा तो जल्दी काला नहीं होगा। अब देखो चला Cu एवं Ag यानी कॉपर और चांदी अपने सल्फाइड एवं ऑक्साइड के रूप में भी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में इस बार पूछा था कि Cu जो है वो बना देता है Cu2O जिसका रंग कैसा होता है? हरा। यही क्वेश्चन पूछा था इस बार बिहार दरोगा 2023 में पीटी में। Ag जो है वो Ag2S बना देता है। क्या बना देता है? Ag2S। और इसका रंग कैसा होता है? काला। कैसा होता है चला? काला। Cu2O बना देता है जिसका रंग कैसा होता है? हरा। Ag क्या बना देता है? ये H2S भी बनाता है। चला Cu2O तो लिखो ही लिखो, H2S भी बना देता है और इसका रंग कैसा होता है? हरा। लेकिन यहां लाइन कुछ और है, बढ़िया से देखिएगा।
हो गया? अरे हुआ। अब कहता है चला कॉपर और चांदी अपने सल्फाइड, देख लो, कॉपर से कॉपर सल्फाइड और सिल्वर से सिल्वर ऑक्साइड के रूप में भी संयुक्त अवस्था में पाया जाता। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, लेकिन अधिकतर यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु, अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु कौन कौन हो गया? चला हम बोले सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम। अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु स्वतंत्र रूप में नहीं पाए। आप खाली सोना अकेले देखिएगा, लेकिन पोटेशियम अकेले नहीं देखिएगा, सोडियम अकेले नहीं देखिएगा। सोडियम को देखिएगा NaOH के साथ, फलना के साथ, चिलना के साथ, क्योंकि यह दूसरे से अभिक्रिया करके एक दूसरे को आपस में क्या कर लेता है? जोड़ लेता है। बोलवे नहीं करेगा। कहते हैं अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं। जैसे जो अधिक अभिक्रियाशील है चला, वो स्वतंत्र रूप में अकेले कभी नहीं पाया जाएगा, वो किसी न किसी से जुड़ जाएगा। बोलो हाँ। जो अधिक अभिक्रियाशील है वो किसी ना किसी से जुड़वे करेगा, वो स्वतंत्र अवस्था में पाया नहीं जाएगा। अभी आप कहीं पर भी आप देखिएगा जो ज्यादा अभिक्रियाशील है वो किसी न किसी के तरफ हो जाएगा, वो न्यूट्रल नहीं रह सकता है। जैसे सोडियम ले लीजिए, अकेले नहीं होगा, NaOH होगा। सोना अकेले होगा, चांदी अकेले होगा, क्यों? क्योंकि यह अभिक्रियाशील नहीं है। लेकिन अन्य चीजें जो है जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, यह किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा, अकेले नहीं होगा। कहते हैं अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम, इस सबको कौन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं? विद्युत अपघटन। इस सब चला पिछले बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं? विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन क्या है? विद्युत धारा दे के अपघटित करना अर्थात तोड़ना विद्युत अपघटन कहलाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सोडियम पोटेशियम, मिला भी होगा, हम लोग टेस्ट के दौरान ये क्वेश्चन पढ़ते भी थे। सोडियम पोटेशियम या कैल्शियम 21 विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो हम कहेंगे विद्युत अपघटन विधि। कौन विधि द्वारा? विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया था। जिंक ले लो, आयरन ले लो, सीसा ले लो, पृथ्वी की भूपरपट्टी में यह ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। जिंक ऑक्साइड के रूप में रहता है, ZnO के रूप में, ZnO के रूप में रहता है, तो इसको हम लोग दार्शनिक पुष्प के नाम से जानते हैं। कौन पुष्प के नाम से? दार्शनिक पुष्प, या इसी को हम लोग यसद पुष्प के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं चला? यसद पुष्प के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग फिलोसफर उल के नाम से जानते हैं। फिलोसफर उल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं चला? अरे हो गया। ZnO दार्शनिक पुष्प है, यसद पुष्प है, फिलोसफर उल है। उसी तरीके से लेड ऑक्साइड होगा तो लेड सल्फाइड होगा तो FeS2 हो जाएगा। लेड का आयरन ऑक्साइड होगा तो या आयरन सल्फाइड FeS2। आयरन कार्बोनेट होगा तो Pb2O3 या PbCO3 हो जाएगा। Zn Fe PbCu कार्बन का उपयोग से क्या होते हैं? अपचयित होते हैं। अपचयित होना मतलब ऑक्सीजन को जोड़ना कि हटाना? अरे ऑक्सीकरण उपचयन अपचयन। ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण, अपचायक। अब अपचयन, उपचायक, यानी इसमें ऑक्सीजन हटाना कि जुटना। वेरी गुड, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना। इस किसका उपयोग करके होगा? किसका उपयोग करके? कार्बन का। जिंक, आयरन, सीसा और कॉपर कार्बन का उपयोग करके अपचयित होते हैं। किसका उपयोग करके चला? कार्बन का उपयोग करके अपचयित होते हैं। ए